Welcome to the online classes of the Heartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the tax deducted at source, TDS. Meaning of TDS. TDS is a method of collecting income tax in India as per provisions of the Income Tax Act 1961. The Central Board of Direct Tax is responsible for managing it. TDS is applicable on following: TDS on salary, commission, brokerage, royalty payments, contract payments, interest earned on several financial investments, earnings from lotteries, rent income and professional fees, etc. Apart from that, TDS is collected in order to keep the revenue source stable for government throughout the year, which prevents people from evading taxes. TDS TDS इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इंक्लूड होता है। ये भी मेथड है इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का। और जो हमारा CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो इसको मैनेज करता है। TDS हम सैलरी पे काटते हैं, कमीशन पे, ब्रोकरेज पे, पेनल्टी पे, रॉयल्टी पेमेंट्स पे, कंट्रैक्ट पेमेंट्स पे, इंटरेस्ट अर्न पे, और जैसे जो भी हमें लॉटरी रिसीव हुई, रेंट इनकम या प्रोफेशनल फीस, इन सब पर हम TDS कट करते हैं। TDS क्या करता है? टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स देता है और जो टैक्स की चोरी होती है उससे उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। टीडीएस एक ऐसा टैक्स है जिसको उसी टाइम कट कर लिया जाता है जिस टाइम उस पर्सन को क्या होती है, इनकम होती है। कोई भी जब भी कोई भी किसी भी पर्सन को इनकम होगी तो TDS हम एट द मोमेंट उसको क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट इसमें है एडवांटेजेस ऑफ TDS. TDS is deducted when you are start earning and is dependent on the amount you earn. Besides, TDS benefits both the government and the taxpayer. Following are the advantages of TDS. TDS हम तब कट करते हैं जैसे जब भी हम क्या करते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। और TDS हमारा रेगुलरली कटता ही रहता है ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिवेन्यू दे सके। और ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट रहता है और टैक्स पेयर के लिए भी। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स मिलता रहता है और टैक्स पेयर से ऑटोमेटिकली TDS कट होता रहता है। नेक्स्ट इसमें है TDS रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड एट द सोर्स। जैसे कि हमने स्टडी किया कि TDS का मेन मोटिव क्या होता है, ये हमें प्रिवेंट करता है टैक्स इवेडिंग टैक्सेस से और टैक्स अवॉइडेंस से। मीन्स कि जो भी टैक्स की चोरी होती है उनसे ये उनके ये चांसेस को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ वन ऑफ द स्टेडियस सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। TDS का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी गवर्नमेंट है उसको टाइम टू टाइम टैक्स मिलता रहे। तो ये एक स्टेडियस सोर्स है रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का। Third, the tax collection based is widened as most of the people have to pay TDS in some or other form. जो ये TDS का जो एरिया है ये बहुत वाइड है, इसको हम अलग अलग फॉर्म्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द इंडिविजुअल एज द टैक्स डिडक्टेड ऑटोमेटिकली। जैसे हमने स्टडी किया कि एक गवर्नमेंट को और टैक्स पेयर को दोनों को बेनिफिट देता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास टाइम टू टाइम टैक्स पहुंचता रहता है और टैक्स पेयर को जो भी उसने इनकम अर्न किया उसमें से ये TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट इसमें है टैक्स डिडक्शन। बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सच एज सैलरी, लॉटरीज, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, rent payment, payment of commissions and payment to freelancers, etc. fall under the range of TDS. Therefore, when a payment is made under these segments, a percentage of the overall payment is within held by the source that is making the payments. The source can be a person or an organization who is known as the deductor, and the person whose payment is getting deducted is called deductee. इसमें टैक्स डिडक्शन में क्या, जो भी उस TDS को कलेक्ट कर रहा है,
चाहे वो पीपल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम डिडक्टर बोलते हैं। और जिसकी पेमेंट में से एक्चुअली ये पैसा कट रहा है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहा है तो हमारी अमाउंट में से ये पैसा कट रहा है, तो हम क्या हुए, डिडक्टिव हुए। इसका एग्जाम्पल गिवन है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अमित वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड KBL कॉरपोरेशन। इन दिस केस KBL कॉरपोरेशन इज डिडक्टर who is paying salary to the employee who is deducting। इसमें एक अमित है जो क्या है, KBL कॉरपोरेशन में वर्क कर रहा है। सो KBL कॉरपोरेशन क्या हुआ, एम्प्लॉयर हुआ, और अमित क्या हुआ, एम्प्लॉय हुआ। KBL कॉरपोरेशन क्या करता है, अमित को सैलरी देता है, तो वो उस सैलरी में से और पहले ही TDS को कट कर लेता है। सो KBL कॉरपोरेशन अमाउंट एक्चुअल रिसीव कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा डिडक्टर। बट एक्चुअल पेमेंट हो किस में से रही है, किसकी सैलरी सैलरी में से डिडक्ट हो रही है ना, एम्प्लॉय की, अमित की सैलरी में से। तो अमित क्या है, हमारा डिडक्टी है। और ये क्या है, सैलरीज पे लगता है, लॉटरीज पे, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको बैंक से, रेंट पेमेंट किया या पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट टू फ्रीलांसर्स, इन सब पे हमारा क्या, TDS डिडक्ट होता है। नेक्स्ट इज TDS रिटर्न। It is essential to file a TDS return to maintain a healthy financial record, and one can file it by visiting the income tax website, that is www.incometaxindia.gov.in। टैक्स TDS रिटर्न के लिए हमें एक फ़ाइल लगानी पड़ती है जो जिससे हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो हेल्दी बना रहे। और इसके रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें जो वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in, इस पे TDS रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं। आगे इसमें है, वन हैज़ टू साइन इन टू द वेबसाइट बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग क्रीडेंशियल और बाय रजिस्टरिंग फॉर द सर्विसेज। Since there are specific deadlines, it is important that an individual ensures that TDS is filled within due time। इसमें क्या कि हमें फर्स्ट TDS फाइल करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ता है, फिर हमें रजिस्टर करना पड़ता है सर्विसेज के लिए, और जो भी हम रजिस्टर करना चाहते हैं, जो भी इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, वो हम विद इन द ड्यू टाइम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दी होती हैं या स्पेसिफिक डेडलाइंस भी दी होती हैं। Also, an individual has to make sure that forms are filled as per his or her income category. Further, they have to provide required documents to process the refund. And the post submitting the return, he or she will be have to validate the TDS return file. The validation can be done by using the free software provided by the income tax department। अब हम जो भी TDS रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हमें सारे डॉक्यूमेंट्स का और जो भी हम इनकम की कैटेगरी है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। हमने जैसे स्टडी किया था कि हेड्स ऑफ इनकम टैक्स का, कि हम जिस जिस इनकम जोन से इनकम अर्न कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसको उस हेड के अंदर इनकम टैक्स पे करेंगे। तो इसी तरह हमें TDS फॉर्म को भी फिल करना पड़ता है डिफरेंट इनकम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो सब फिल आउट करने पड़ते हैं। और वैलिडेशन के लिए फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाउएवर, इन केस यू आर लुकिंग फॉर द रिफंड ऑफ एक्सेस फॉर द TDS पेड, देन यू हैव टू फाइल थ्रू TDS रिटर्न टू रिसीव अ रिफंड फॉर द एक्सेस अमाउंट। अगर हम रिफ़ंड चाहते हैं अपनी TDS की जो हमने पेमेंट किया उस पर, तो हम एक TDS रिटर्न फाइल करते हैं जिस पे हमें क्या मिलता है, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट रिसीव किया है तो हम उस पर रिफ़ंड भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द TDS रिटर्न एंड हाउ इट कैन बी फाइल्ड। इट फाइल्ड थ्रू द वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in। इसके लिए हमें डिफरेंट फॉर्म्स भी फिल करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर्म 26AS और फॉर्म 16, जो कि हमारी इनकम कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम रिफ़ंड चाहते हैं जो भी हमने TDS पेड किया, तो उसके लिए हम एक फिर से फाइल लगाते हैं जिस पे हम TDS रिटर्न रिफ़ंड डालते हैं।
Next is gross total income GTI according to section 80B subsection 5. Income from all above 5 heads of income shall be computed separately according to the provisions given in the Act. Income computed under these heads shall be aggregated after adjusting past and present losses, and the total so arrived is known as gross total income. हमने 5 हेड स्टडी किए थे इनकम टैक्स के अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 5 हेड्स थे वो: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम इन सारे हेड्स का टोटल करते हैं। इस पूरे के पूरे जो भी हमारा टोटल निकल के आता है 5 हेड्स का, उसको बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम, सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45। आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, certain deductions under section 80. After allowing these deductions, the figure which we arrive at is total income, and on this figure tax liability is computed at the prescribed rates. जो भी हमने अभी ग्रोस टोटल इनकम का स्टडी किया कि क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स होता है। टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स क्या होगी हमारी ग्रोस टोटल इनकम। फिर उसमें से हम डिडक्शंस लेस करते हैं। हमने डिडक्शंस का भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो डिडक्शंस हमारी कहाँ है, 80C से 80U तक है। 80C में हमने पढ़ा था वो डिडक्शंस जो हमें PPF, EPF, NPS पे मिलती है एटसेट्रा। सो इन डिडक्शंस को हम ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, तब हमारे पास टोटल इनकम निकल के आती है। 80C के अंदर आपको डिडक्शंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट पेड फॉर होम लोन्स एटसेट्रा। सो हम ग्रोस टोटल इनकम सारे 5 हेड्स का टोटल, उसमें से जो भी हमें डिडक्शंस मिली हैं हम उन सबको लेस करेंगे, तो हमें टोटल इनकम फाइंड आउट होगी। उस टोटल इनकम पर हम अपनी क्या टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें गवर्नमेंट ने दी है। सो दिस इज द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। थैंक यू। Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehbad CC08 by Simran, Tutor, Pulkit Munga, Concept and Design.